कंट्रोल सिस्टम की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया से जुड़ी कई डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें दो स्पेशल केस होते हैं। उन दो स्पेशल केसेस में से हम आज एक केस डिस्कस करेंगे। राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया स्पेशल केस 1। वो स्पेशल केस क्या होता है कि यदि राउथ टेबल के पहले कॉलम में कोई वैल्यू जीरो हो जाए तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तक हमने जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं राउथ टेबल की अप्रॉक्स 10 प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पिछले 3 लेक्चर्स में। तो हमारे पहले कॉलम में राउथ टेबल के पहले कॉलम में कभी भी जीरो नहीं आया। तो अगर जीरो आ जाए पहले कॉलम में तो उस प्रॉब्लम को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है। एक प्रॉब्लम दी हुई है आपको, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे क्लियर हो जाता है। s की पावर 5 प्लस 2 s की पावर 4 प्लस 3 s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वही है। सबसे पहले राउथ टेबल बना लेते हैं। हम राउथ टेबल बना लेते हैं। s की पावर 5, s की पावर 4, s की पावर 3, टू s की पावर 1 और ये सारे एलिमेंट लिख लेते हैं। s की पावर 5 का मल्टीपल 1, एक पद छोड़ के 3, एक पद छोड़ के 5, इसके बाद कुछ भी नहीं है। s की पावर 4 में 2, 6, 3, ये हमने सारे एलिमेंट लिख लिए। ओके। फिर इसको जिस तरीके से सॉल्व करते हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 इंटू 3 6 माइनस 6 इंटू 1 6 डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये वैल्यू 0 आ गई आपकी। ठीक है। आगे देख लेते हैं। 5 इंटू 2 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 7/2। ओके। आगे कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ हम 0 लिख सकते हैं। ये आपको बताया गया, 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या होता है कि अगर ये 0 आ गया तो हम आगे कैसे प्रोसीड करें। ठीक है। तो जैसे ही हमें पहले कॉलम में कोई भी 0 मिलता है तो उस 0 को हम किसी वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं। यदि ये देखिए पहले कॉलम में 0 प्राप्त होता है तो उस 0 को किसी वेरिएबल एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी भी वेरिएबल हम यहां ले लेंगे एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं।
बदल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखा कि अगर कोई भी हमें जीरो प्राप्त होता है तो उस जीरो को लेके हम राउथ टेबल को कंप्लीट नहीं करते हैं, उस जीरो को किसी वेरिएबल एक एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस जीरो को, ये जो जीरो हमें प्राप्त हुआ था, इसको हम एक एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, तो अब यहां पर हम जो वैल्यू आएगी पहले कॉलम में 1 2 0 नहीं पढ़ेंगे, 1 2 एप्सिलॉन ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है अब एप्सिलॉन है, जीरो नहीं है। तो इसको एप्सिलॉन मानते हुए हम आगे की टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 6 एप्सिलॉन माइनस 2 इंटू 7/2, ये 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ओके, और इसी तरह यहां सॉल्व कर लेते हैं। 3 एप्सिलॉन माइनस 0 अपॉन एप्सिलॉन, यहां पर 3 आ जाएगा। S1 का एलिमेंट लिखने के लिए इसका मल्टीपल इसमें कीजिए, माइनस इसका मल्टीपल इसमें, डिवाइडेड बाय दिस वन। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट होकर आता है 42 एप्सिलॉन माइनस 49 माइनस 6 एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 42 एप्सिलॉन माइनस 14। ओके, और यहाँ आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ 0 हो जाता है। और फिर अब S0 के लिए एलिमेंट लिख लेते हैं। S0 के लिए एलिमेंट लिखने के लिए क्या करेंगे कि आपको बताया गया है पहले भी कि जब S0 के एलिमेंट लिखते हैं तो S स्क्वायर का जो सेकंड एलिमेंट है उसे आप बिना कैलकुलेट किए भी लिख सकते हैं। अगर आप कैलकुलेट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस। आप कैलकुलेट करेंगे तो यही एलिमेंट 3 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल राउथ टेबल बन गया है और इसके आगे का पोर्शन मैंने यहाँ पर पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली अब से पहले हमने जो भी प्रॉब्लम की हुई थी, यहाँ पर सिंपली नंबर आ रहे थे, या तो प्लस में आ रहे थे या माइनस में आ रहे थे। उनको देख कर हम लोग बता देते थे कि कितने साइन चेंज हो रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर एप्सिलॉन आ गया। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लें जिससे हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन चेंज के बारे में पता कर सकें, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर 2 केस लेते हैं कि पहले केस में तो एप्सिलॉन की वैल्यू हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव है और दूसरे केस में मान लेते हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू नेगेटिव है। अब पॉजिटिव वैल्यू मीन्स कुछ भी हो सकती है, +1 +2 +3, कुछ भी आप लेके ये कैलकुलेशन कर सकते हैं जहां जहां पर एप्सिलॉन है। तो मान लेते हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू प्लस है और जब प्लस लेके चलेंगे तो हम सिंपली इसको +1 से कैलकुलेशन को चेक करेंगे, और जब -1 लेके चलेंगे तो सिंपली इसको हम -1 लेके कैलकुलेशन को चेक करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, साइन चेंज देखते हैं किस तरीके से ये आ रहे हैं, जो मैंने लिख रखे हैं पहले से। ये पहला कॉलम जो है इसमें देखिए पहला एलिमेंट क्या है, 1 मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आ गया। दूसरा एलिमेंट क्या है, +2 प्लस का है, ये प्लस साइन आ गया। तीसरा एलिमेंट क्या है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हमने क्या लिया है अभी, पॉजिटिव, और तो ये पॉजिटिव आ गया। चौथा एलिमेंट देख लीजिए, चौथा एलिमेंट क्या है, एप्सिलॉन के फॉर्म में है, तो हमें इसको चेक करके देखना पड़ेगा कि ये क्या साइन आता है। तो जैसे 6 एप्सिलॉन है तो यहाँ पे देखिए 6 एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन की जगह हम +1 रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन +1 की जगह क्या आ गया, +1 का मल्टीपल हो गया -7 अपॉन +1। तो ये ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया -1 कैलकुलेट हो गए, -1 आ गया। तो मीन्स तो ये साइन क्या आ गया यहाँ पर, माइनस का। ओके, अब इसी तरह इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं कि इसमें साइन क्या होगा। हम अभी लेकर क्या चल रहे हैं, हम लेकर चल रहे हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू हम +1 रखेंगे। +1 रख दीजिए, क्या आएगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 42 माइनस 49 माइनस 6 अपॉन 12 माइनस 14। तो ये जो ओवरऑल हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें दिख रहा है कि ऊपर माइनस का साइन आएगा और नीचे भी माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल साइन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा।
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव साइन आ गया इसके सामने, देखिए ये पॉजिटिव साइन है। अब आखिरी एलिमेंट कौन सा है, 3 है। 3 तो ऑलरेडी हमको पॉजिटिव भी दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव आ गया। ओके, तो ये हमने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन चेंज की टेबल बना ली है जब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ओके, अब अगर एप्सिलॉन की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो साइन किस तरह परिवर्तन होंगे, तो एप्सिलॉन की वैल्यू नेगेटिव मींस माइनस नेगेटिव लेके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो -(-1) से चेक कर लेते हैं। पहला एलिमेंट क्या है, 1, प्लस का है, प्लस साइन आ गया। दूसरा एलिमेंट क्या है, +2, प्लस का साइन आ गया, देखते जाइए। तीसरा एलिमेंट क्या है, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन हमने क्या लेके रखा है, नेगेटिव, ये नेगेटिव का साइन आ गया। चौथा एलिमेंट क्या है, चौथा एलिमेंट है 6 एप्सिलॉन -7, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एप्सिलॉन की जगह -1 रख दीजिए यहाँ पर, तो एप्सिलॉन की जगह -1 रखेंगे तो ये -6 हो जाएगा और ये -1। ओके, तो ऊपर -13/-1, तो ये प्लस का आ गया, ये देखिए प्लस साइन आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को। इस एक्सप्रेशन में आप क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में एप्सिलॉन की जगह -1 पुट कर दीजिए। तो -1 पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, -42 -49 -6, और ये स्क्वायर है तो -1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय -12 -14। देखिए ऊपर सारे नेगेटिव है, नीचे सारे नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएंगे तो ओवरऑल साइन हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। वैल्यू कुछ भी आए आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू, तो साइन हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव। इसके बाद देख लीजिए अगला एलिमेंट क्या है, 3 तो हमें दिख ही रहा है ये पॉजिटिव है, तो उसके लिए ये पॉजिटिव साइन आ गया। इस प्रकार हमने एप्सिलॉन की वैल्यू जब नेगेटिव हो उसके लिए भी साइन की टेबल बना ली, साइन का जो कॉलम है बना लिया। तो अब हम स्टडी करते हैं कि कितने साइन चेंज हुए। तो पहले हम लेके चलते हैं एप्सिलॉन इक्वल्स टू प्लस। जब हमने एप्सिलॉन को प्लस लिया तो देखिए साइन चेंज कहां से कहां तक हुए, जब प्लस से प्लस गए कोई साइन चेंज नहीं, प्लस से प्लस फिर गए कोई साइन चेंज नहीं, प्लस से नेगेटिव गए, प्लस से नेगेटिव गए, यहां पर एक साइन चेंज हो गया, तो काउंट कीजिएगा, एक साइन चेंज हो गया। अब नेगेटिव से प्लस गए, ये भी एक साइन चेंज हो गया, देखिए नेगेटिव था और प्लस हो गया, तो ये साइन चेंज हो गया। ठीक है, और फिर प्लस से प्लस गए तो कोई साइन चेंज नहीं, तो ओवरऑल कितने साइन चेंज हुए, 2 साइन चेंज। ओके, 2 साइन चेंज हुए कब, जब हमने एप्सिलॉन को प्लस लिया। अब एप्सिलॉन को अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो कितने साइन चेंज हुए देख लेते हैं। प्लस से प्लस गए कोई साइन चेंज नहीं, प्लस से नेगेटिव गए, प्लस से नेगेटिव गए तो ये साइन चेंज हुआ है, एक साइन चेंज हो गया। ठीक है, प्लस से नेगेटिव गए एक साइन चेंज हो गया, फिर नेगेटिव से प्लस गए तो नेगेटिव से प्लस आए दूसरा साइन चेंज हो गया, फिर प्लस से प्लस कोई साइन चेंज नहीं, फिर प्लस से प्लस कोई साइन चेंज नहीं, तो यहां पर भी ओवरऑल साइन चेंज कितने हुए, 2 साइन चेंज। तो इस प्रकार हमने देखा कि एप्सिलॉन की वैल्यू पॉजिटिव लीजिए या नेगेटिव लीजिए, दोनों ही केसेस में जो साइन चेंज की संख्या होती है वो हमेशा समान रहती है। तो इस केस में क्या होगा कि जब एप्सिलॉन पॉजिटिव है उस स्थिति में हमने क्या देखा, पहले कॉलम में चिन्ह परिवर्तन की संख्या कितनी है, 2 है, और चिन्ह परिवर्तन की संख्या 2 है, तो राइट हाफ में पोल्स की संख्या भी 2 होगी और लेफ्ट हाफ में बाकी के पोल होंगे। ओवरऑल इक्वेशन 5th ऑर्डर का है, तो 5 पोल होंगे, 2 पोल अगर राइट हैंड साइड में पहुंच गए तो बाकी के 3 पोल लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे। सेम स्थिति उस स्थिति में होगी जबकि हम एप्सिलॉन को, जब एप्सिलॉन नेगेटिव है, नेगेटिव हमने लिया, जब नेगेटिव लिया तो भी साइन चेंज कितने आए, 2 आए, 2 साइन चेंज, 2 साइन चेंज, 2 राइट हाफ पोल्स
और 2 लेफ्ट, ओके सॉरी 3 लेफ्ट हाफ पोल्स। ओके, सेम रिजल्ट जो यहाँ आया वही रिजल्ट हमारा एप्सिलॉन की वैल्यू नेगेटिव होने पे आ जाता है। सो जैसा कि आपको बताया गया कि अगर एक भी पोल राइट हाफ प्लेन में पहुंच जाता है तो वो सिस्टम कैसा हो जाता है, अनस्टेबल। तो ये हमारा जो सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में इससे जुड़ी हुई कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।